Good morning, student. Today we are going to discuss informal organization. As I said earlier, there are two type of organization: formal organization and informal organization. Formal organization, which is created by or designed by the top management of the organization, and here now informal organization which is developed with in the formal organization developed spontaneously network of social relationship. Okay, so इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दो बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम सिस्टमेटिक होता है, सीक्वेंशियल होता है, इट इज़ वेल डिसिप्लिन्ड और इट इज़ प्री डिटरमाइंड और प्री डिजाइंड बाय द top management whatever we are doing. But in case of informal organization, interaction among people at work gives a rise to a network of social relationship among them called informal organization. It means there is an interaction between peoples. एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से बात करना, टाइम स्पेंड करना, ठीक है, आफ्टर आफ्टर देयर ऑफिस आवर्स. ओके, साथ में घूमना फिरना, कैंटीन वगैरह में खाना खाना, ये क्या है, इट्स इनफॉर्मल पार्ट इन विच दे डिस्कस मेनी थिंग विद देम. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इमर्जेस विद इन द फॉर्मल organization when people interact beyond their official defined roles. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इट इज़ क्रिएटेड विद इन द, मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन उसी के अंदर क्रिएट हो रहा है एंड दे इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियल रूल्स. डिफाइंड रूल्स से ज़्यादा ये लोग क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशन not established pre-required by the formal organization but arising spontaneously as people associate with one another. Here also informal organization is voluntary and independent organization. ये पहली चीज़ तो यहाँ वॉलेंट्री है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, है ना, इसकी आपको ज़रूरत है आप बनाए, नहीं ज़रूरत है नहीं बनाए. इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट इज़ नॉट एनी डिपेंड ऑन एनी वन. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड ऑटोमेटिकली बिटवीन इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आपने देखा स्कूल के अंदर आप क्लास में ऑटोमेटिकली आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है एक दो बच्चों से, आप अधिकतर उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, है ना. एंड वाई यू कम टुगेदर बिकॉज टू सेटिस्फाई देयर सोशल एंड ह्यूमन नीड्स, है ना. आपको भी उनके साथ घूमना फिरना पसंद होता है, ठीक है. तो सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो दे वॉन्ट टू सेटिस्फाई देयर सोशल एंड ह्यूमन नीड्स. इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप, अचानक होता है ये, दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट. ठीक है, ये मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएटेड नहीं, ऑटोमेटिकली है. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड इनफॉर्मली बिटवीन वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉमन इंटरेस्ट. जो सिंपल है, आप स्कूल में भी देखते हैं, जो कॉमन इंटरेस्ट के दो बच्चे होते हैं उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, उनकी दोस्ती हो जाती है, विच मे और मे नॉट टू बी द वर्क रिलेटेड, और वो वर्क रिलेटेड नहीं रहता है, घूमना फिरना एंजॉय करना. आजकल मैं देखता हूँ कई ऐसे बच्चे दोज हू आर गुड इन सिंगिंग, उन लोग का आपस में ग्रुप बन जाता है, वो लोग अपने घरों पर बैठकर म्यूज़िक वगैरह कंपोज करना ये सब करते, तो कई बार इंटरेस्ट के बेसिस भी बन जाता है, ठीक है. कई बार दे लाइक देम उस बेसिस बन जाता है ना. कई बार ह्यूमन नीड है इसलिए बन जाता है. इट डेवलप्स विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द कल्चरल सोशल नीड्स ऑफ मी. यू कैन लुक एट हियर, देर इज ए स्मॉल डायग्राम ऑल्सो हियर, है ना, इन which we'll see president is here. Okay, vice president, division manager, department managers. Formal organization, here we can see here formal organization, there is a chain. Okay, there is a chain in which everyone
everyone has their superiors, okay, superiors, okay, but here you will see these lines, okay, ये लाइंस को आप ध्यान से देखिए, दैट ब्लैक लाइन इज हियर, हियर इज देयर इज ऑल्सो ब्राउन लाइन, इट्स ए, कोई भी किसी से बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी किसी से बात कर सकता है, कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू दे जुड़ सकते हैं। सो इसी को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का कोई पाथ नहीं होता, कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता है, ओके। तो इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जैसे एक तो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग विद कैफेटेरिया इन द मॉर्निंग कॉफ़ी। कैफेटेरिया में, है ना, तो सभी लोग नहीं आए, टॉप लेवल है, नीचे के 2 लोग हैं, जबकि होना क्या था, टॉप लेवल डिविजनल मैनेजर और डिपार्टमेंटल मैनेजर सीक्वेंशियल होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस पर देख रहे हैं तो आप देखो यहाँ पर टॉप के अलावा सिर्फ नीचे के लोग हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन एक और देखें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट टीम, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट टीम है, ठीक है, ये पूरा इस कंपनी से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ से 2 नीचे, यहाँ के नीचे के, यहाँ का 1 है, फिर यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से 2 हैं, यहाँ से ये सब मिक्सअप है, तीनों लेवल के लोग मिक्स हैं, ठीक है। ऐसे ही एक चेस ग्रुप है, तो चेस ग्रुप में भी अलग अलग मिक्सिंग है। इट मीन्स देयर इज नो सीक्वेंस, नो सिस्टम फॉर द क्रिएशन ऑफ informal group, informal organization. Chart shows informal organization dotted line in the formal organization. ये डॉटेड लाइन, ये फॉर्मल, ये जो ग्रीन बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको सारे, है ना, और इससे रिलेटेड जो लाइंस दिख रही है, जो ये डार्क लाइन है ब्राउन कलर की, इट शोज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्या शो करती हैं, फॉर्मल। लेकिन ये डॉटेड जो लाइन है, जो कौन सी लाइन है, ये डॉटेड जो लाइन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही देखो ना, ये एक ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, ठीक है। इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप्स रेडी हो गए। गॉट इट? एग्जाम्पल हियर, मैनेजमेंट स्टाफ ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड हैव फॉर्म्ड अ ड्रामा टीम फॉर देयर रिक्रिएशन। Managers and subordinates taking part in cricket matches, Sundays, or meeting in cafeteria and for morning. Features: informal organization structures get created automatically and is not deliberated created by management. ये automatically create होता है. Formal organization automatic, it is designed by, it is made by top management. But informal organization is created automatically and not deliberately created by the management. It is formed by employees to get psychological need, human needs, okay। क्यों इन्होंने फॉर्म किया, उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स और ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, एनीवन कैन स्पीक टू एनीवन। लाइक आप लोग का जो ग्रुप होता है, जब आप ड्यूरिंग रिसेस व्हेन यू आर मूव्ड आउट फ्रॉम द क्लासरूम, तो ऐसा नहीं होता है जब आप 7-8 लोग बैठे हो तो सबका ऑर्डर होता है, पहले ए बोलेगा, फिर बी बोलेगा, फिर सी। कभी भी कोई भी कुछ भी बात कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, एनी टाइम। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैनॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। Any person can communicate with anyone in the organization. The relationship is based upon friendship or common relationship। कैसे होती इन लोगों की फ्रेंडशिप और कॉमन इंटरेस्ट बेसिस इन लोगों की रिलेशनशिप डेवलप होती है। The existence of informal organization structure depends on the formal organization structure because people working at a different job position interact with each other to form informal structure।
जैसा बताया था ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, ठीक है, बिकॉज पीपल वर्किंग एट डिफरेंट जॉब पोजीशंस इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अब वो अलग अलग जॉब पोजीशन में उन आपस में एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है और इस बेसिस उन लोगों की धीरे धीरे फ्रेंडशिप कॉमन इंटरेस्ट की बेसिस हो जाती है। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप लोग का अगर अपन देखा जाए कॉमन इंटरेस्ट, 9th क्लास का बच्चा 10th क्लास से भी फ्रेंडशिप हुई, 11th क्लास के बच्चे की 12th क्लास से के बच्चे से भी फ्रेंडशिप हुई। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे कॉमन इंटरेस्ट है, इसलिए 11th क्लास का बच्चा 12th क्लास के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, 10th का 11th के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन और ऐसा फर्म और कंपनी में भी होता है। नाउ एडवांटेजेस, अब क्या होता है सबसे बड़ा एडवांटेज, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह टाइम टेकिंग नहीं है। इट हियर वी कैन सी फास्ट कम्युनिकेशन, बिकॉज यहाँ कोई स्केलर चेन नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं, कोई पाथ नहीं कम्युनिकेशन का, पहले ए को बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, ठीक है। सो इट डज नॉट फॉलो स्केलर चेन, सो देयर फोर इट कैन देयर कैन बी फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड, फुलफिल्स सोशल नीड्स। It is made informal organization just made for fulfilling social needs of physiological needs. Okay, so it helps in fulfilling social needs of the members. This enhances their job satisfaction. Correct feedback. Through informal structure, the top level managers can know the real feedback of employees on various policies and plans. क्या होता है इसमें, मैनेजर फ्रेंडली हो जाता है उन लोग के साथ, इनफॉर्मल, उनके साथ कैफेटेरिया वगैरह में बैठना करना, काम के वगैरह बारे में चर्चा करना। वो इतना उन लोगों का आपस में मिलना जुलना है कि उसमें जो एम्प्लॉई होते हैं लोअर लेवल या मिडिल लेवल के, वो उस मैनेजर को उस एक स्पेसिफिक काम रिलेटेड कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा है तो उससे रिलेटेड वो करेक्ट फीडबैक देते हैं, बिकॉज दे बिलीव ऑन हिम। ओके, and complementary to formal organization, definitely it is a complementary of formal organization. It removes the weakness of formal organization का weakness क्या है? Discipline, systematic और sequential form of work. Okay, so it is a weakness of formal organization। और कहीं इसी कारण क्या होता है, कई बार टाइम लगता है और कई बार एम्प्लॉयज़ जो है वो मैनेजमेंट पे विश्वास नहीं करते हैं या मैनेजमेंट उनको अपने फेवर में कई बार नहीं ले पाता है। तो इस वीकनेस को किसके थ्रू दूर किया गया है? विद द हेल्प ऑफ और विद द सपोर्ट ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, दस इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीट द पर्सनल नीड्स, it is a social structure formed to meet personal needs of the members of the group. Such needs cannot be met by the formal structure. Now advantages, फॉर्मल आप देखिए ना कितना सीक्वेंस में यहाँ पे दिख रहा है, आप देखिए, लुक एट हियर। और इनफॉर्मल देखिए, कोई भी कभी भी किसी से भी एनी टाइम दे कैन टॉक, दे कैन आस्क, एवरीथिंग इज देयर। एवरी फॉर्मल हायरार्की इज रिवाइज्ड, is resisted, every formal key is resisted by an informal organization that subverts it. Now disadvantages of informal organization is spread rumors। सबसे बड़ा नुकसान जो है, क्योंकि हो सकता है एक मैनेजर के क्लोज हो जाए काफ़ी लोग और वो र्यूमर्स किसी दूसरे के बारे में कुछ गलत जानकारी दें, ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो इट स्प्रेड र्यूमर्स और गॉसिप विच कैन मिसलीड द एम्प्लॉयज़, है ना। र्यूमर्स और गॉसिप, किसी का मजाक वगैरह बनाना करना, ये सब चीज़ें होना, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है। मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और जब आपस में एक दूसरे ग्रुप बनेगा तो उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उस पर ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, जबकि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं अवॉइड होते जाएगा, कहीं ना कहीं वो, है ना, इग्नोर होते जाएगा। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस द पॉलिसीज। अब आप वो अपोज भी कर सकते हैं पॉलिसीज़ का। इन चेंज ऑफ मैनेजमेंट को चेंज करने की डिमांड कर सकते हैं। देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। There is a now small difference between formal and informal organization. Formation, it is deliberately created by management first, and second one informal, it is automatically
purpose. It is basically based on objective, and it is basically based on social needs. Structure, it is well defined, it is not defined, because here in here each and everything is well managed, and each and everything is systematic and sequential. But here not defined. Anyone can ask, anyone can say to any person. Behavior, here prescribed pattern, here mutual consent. Communication, here mutual official lines follows, here convenience. Leadership, managers, here chosen by member. यहाँ पे लीडर क्या होगा, मेंबर्स के थ्रू चूज होगा. स्टेबिलिटी, इट इज स्टेबल, इट इज फॉर शॉर्ट लाइफ. Flexibility, it is rigid structure, it is highly flexible. Here strictly rules are followed, and here no rules are followed. Interdependent, they are independent, and they are depend on formal organization. So student, today we learned the topic informal organization. I hope it's clear to all of you. If someone is not still understood the topic, so student, please go through this link which I am sending today. Okay, by this it will help you out. Okay, and prepare notes of the whole topic, okay, which I explained, or which I explained earlier as well, if you are not prepared, and today also. Okay, so thank you so much. Have a nice day.